कैसे हैं सुबोध जी आप? बहुत बढ़िया। पूरा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जन सुराज से आपकी तैयारी काफी थी, आपने करोड़ों रुपए खर्च भी किए। आपने, मैं पटना पीसी में था भी, मैंने देखा भी था आपको। आपने मीडिया से बात करते कहा था कि मैंने कितने करोड़ रुपए मुझे जन सुराज ने खर्च करवा दिया, लेकिन मेरे से छलावा कर दिया। हाँ ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, कुछ नई बात पूछी। नई बात यह है कि वोटिंग के जो है 2-3 दिन बचे हुए हैं। 11 तारीख को वोटिंग है, आज जो है 7 तारीख को है। किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी तैयारी है। जो भी हमें जनसंपर्क करना है, जो कैंपेन करना है, जो रोड शो करना है। कल हमने कोटवा में एक सभा किया था, और कोटवा का जो खेल मैदान है उच्च विद्यालय का, मतलब कहीं पैर रखने की जगह नहीं थे। अब इतना अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि वो लोग हैं जिनको किसी दल से मतलब नहीं है, प्रत्याशी से मतलब है। और लोगों का प्यार और समर्थन जिस कदर मिल रहा है, 14 तारीख को आपको रिजल्ट दिख जाएगा। क्या लग रहा है, एक पार्टी सिंबल से लड़ना और एक निर्दलीय लड़ना। लोग कहते हैं निर्दलीय जो है वोट काटता है सिर्फ, तो लोग कह रहे हैं कि सुबोध तिवारी जो है चुनाव नहीं जीतते। जीतता है, बिल्कुल जीतता है। तो फिर तो मतलब इसका क्या पैमाना है कि कौन वोट काटने वाला है, कौन जीतने वाला है? ये पैमाना तो आप पत्रकार हैं, आपको ग्राउंड में दिख रहा होगा। बिल्कुल। हम लोग कल्याणपुर में घूम रहे हैं, तो अधिकतर बातें जो निकल रही है मार्केट से कि सुबोध तिवारी सचिंदर प्रसाद सिंह को डैमेज करने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। अच्छा देखिए, सचिंदर सिंह से हमको कोई दुश्मनी है जो मैं उनको डैमेज करने के लिए निकलूंगा? दुश्मन तो पता चला ना भाई, कुछ दिन पहले आपका वीडियो वायरल भी हुआ, आपके समर्थक के साथ मारपीट हुआ, वीडियो वायरल हो गई पूरी तेजी से। सुनिए मेरी बात, आप लोग समझ नहीं रहे मुद्दा। समझाइए आप। मुद्दा इतनी सी है कि मैं चुनावी मैदान में आया हूँ भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। मैं चुनावी मैदान में आया हूँ गुंडा राज को खत्म करने के लिए। तो जो लोग इसमें संलिप्त होंगे, मेरे एक्टिविटी से बुरा तो लगेगा, और बुरा लगेगा तो परेशान होंगे, तो रिएक्शन में कुछ ना कुछ करते हैं। ऐसे किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। ना तो सचिंदर सिंह ने मेरा खेत जोता है, ना मैंने उनका खेत जोता है। तो लड़ाई किस चीज की हो रही है? देखिए, राजनीतिक जमीन खिसकते हुए जब नजर आएगी तो आदमी में बौखलाहट हो जाती है, तो उस बौखलाहट का नतीजा है। और रही बात कि किसको हराने के लिए और किसको जिताने के लिए, मैं किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं आया, मैं भ्रष्टाचारियों को भगाने के लिए आया, और यही मेरा सबसे प्रमुख मुद्दा है। देखिए, कल्याणपुर में जो है 4 उम्मीदवार जो है विशेष रूप में चर्चाओं में है। सचिंदर प्रसाद सिंह जो एनडीए समर्थक उम्मीदवार है, एक मनोज यादव है जो मोतिहारी के जिला अध्यक्ष भी आरजेडी से, उनको आरजेडी ने टिकट दोबारा दिया है, यहाँ से लड़ रहे हैं। एक है जन सुराज के प्रत्याशी मंतोष सैनी, तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन इनको जो है धोखा देने, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे साथ जो है जन सुराज ने धोखा और छलावा कर दिया, मैंने करोड़ रुपए खर्च भी किए लेकिन मुझे धोखा मिला। और निर्दलीय उतर चुके हैं मैदान में। सब लोग कह रहा का मैनिफेस्टो क्या है, जब क्षेत्र में जा रहे हैं आप, पहले तो पार्टी का सिंबल था, पार्टी का थप्पा था, अब क्या है? देखिए, मेरा पहले जब पार्टी की मैं बात करता था तो पूरे बिहार की बात करता था। अगर आप मेरे पीछे के इंटरव्यू को देखेंगे तो मेरी बातों में बिहार की बातें ज्यादा रहती थी। अब मैं चूंकि कल्याणपुर के जनता का एक कैंडिडेट हूँ, तो कल्याणपुर में जो समस्या है वो मेरे घोषणा पत्र में 5 चीजें मैंने लोगों के साथ वादा किया है। पहला वादा कि डे 1 से भ्रष्टाचार खत्म होगा, किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं देना पड़ेगा किसी काम के लिए। दूसरा, नहर से खेतों तक सिंचाई के लिए किसानों को पानी कैसे जाए, पक्की नालियों का निर्माण हो, ये मेरा दूसरा। तीसरा, यहाँ पे डिग्री कॉलेज का निर्माण। चौथा, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। और गला खराब हो गया। बिल्कुल। ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जनता से। और सबसे जो 5वां कि बच्चों के खेल कूद के लिए मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। और हॉस्पिटल के अंदर जो दवाइयाँ और डॉक्टर की कमी है उस पे काम करना। ये 5 मुद्दे लेकर के मैं काम कर रहा हूँ, और जनता को ये बात समझ में आ भी रही है, और जनता का प्यार और समर्थन बहुत तेजी से मिल रहा है, और परिणाम 14 तारीख को आपको दिख जाएगा। एक बात चल रही है, लोग हमसे कहे भी कि जाकर सुबोध जी से पूछिएगा। विश्व पितामह जो है अभी बिहार से बाहर थे, इनको तबियत ठीक हो चुका है, वो चंपारण में आ चुके हैं। तो सचिंदर सिंह जो है उम्मीदवार है, चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए समर्थक। कहीं से फोन आया कि हाँ सुबोध बाबू बैठिए, आपको मौका मिलेगा, क्या ये कर रहे हैं? ऐसा मेरे पास कोई डायरेक्टली फोन नहीं आया किसी, कोई कॉल नहीं। ये गलत अफवाह है। अफवाह गलत है।
तो सुबोध जी क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, सुबोध जो जा रहा है क्षेत्र में तो सिर्फ भूमिहार वोट काटेगा, ब्राह्मण वोट काटेगा, राजपूत वोट काटेगा और एनडीओ कमजोर कर रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते नीतीश कुमार को। किसने बोला है? लोग कह रहे हैं, पब्लिक कर रही है। पब्लिक अगर कह रही है तो पब्लिक को नहीं पता। जो लोग कह रहे हैं, आज से 3 दिन पहले 2 तारीख को मैंने एक अल्पसंख्यक का सभा किया था। 8,000 लोग मेरे पास थे। मेरे पास मुसलमान के भी वोट है, मेरे पास सवर्ण के भी वोट है, मेरे पास दलित के भी वोट है, मेरे पास पिछड़ा का भी वोट है, मेरे पास अति पिछड़ा का भी वोट है। कैसी बात करते हो? मैं ही तो एक कैंडिडेट हूँ जिसमें मेरा वोट है। बाकियों का तो कोई भाजपा का वोट है और कोई लालू जी का वोट है। बाकी प्रत्याशी का कहाँ वोट है? यहाँ तो सुबोध तिवारी का वोट है। क्योंकि मेरा गला खराब हो गया बोलते बोलते, इसलिए ऐसे आवाज निकल रहा है। आप बता दीजिए, बाकी प्रत्याशी निर्दलीय लड़ जाएं और मेरे आधे वोट भी काट लें तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा जीवन में। मैं तो ये बात कहता हूँ। तो आप ये लोगों का जो वही लोग हैं जिनको क्या बोलते हैं, पहले से दिमाग में बैठा हुआ है कि ऐसे राजनीति चलता है, सुधर जाएंगे। जो समर्थक होंगे भाजपा के वैसी बात करेंगे, जो न्यूट्रल होकर के देखेंगे वैसी बात नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां जो है, बड़े बड़े कलाकारों, बड़े बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री, बड़े बड़े स्टार को बुला रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है इससे? वो मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ पर यहाँ के लोगों का काम करने के लिए, या यहाँ का प्रतिनिधि होगा। अमित शाह जी आएंगे या जेपी नड्डा आएंगे या पवन सिंह आएंगे, कोई नहीं आएगा ना। जो विधायक आपका होगा उसकी बुद्धि क्षमता के ही अनुसार विकास होगा। तो ये जनता इस बात को समझ रही है। यहाँ क्षेत्र के विधायक थे, पूर्व विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह, उनका वीडियो काफी देर से वायरल हो रहा था, तो उस पर कुछ बोलेंगे आप? देखिए, मैं तो नहीं बोलूंगा, बोलना उनको चाहिए। उनको ये बात बड़ा क्लियर करना चाहिए कि वीडियो गलत है या सच है। अगर गलत है तो उनको इसके ऊपर स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये गलत है और कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये सच है तो उनको वोट मांगने नहीं जाना चाहिए। अगर वो चुप है मतलब ये सच है और उसके बाद वोट मांगने जाते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूँ। कह रहे हैं कि सजना सिंह कह रहे हैं कि पूरा समर्थक मेरे साथ है, पूरा जनता मेरे साथ है, हम चुनाव जो है 30,000 वोट से जीत रहे हैं। ठीक बात है, कहने दीजिए ना, 14 तारीख को पता लग जाएगा। जनता को ये बात समझ में नहीं आता है कि उनके स्टेटमेंट्स क्या आते हैं। आप क्यों उनसे और बातें कहवाना चाह रहे हैं? 3 दिन है, चुनाव लड़ने दीजिए, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। चुनाव तो है, धमकियों की भी आती है, धमकियों की कभी आया कि नहीं आया कि यहाँ सुबोध अच्छा ना करता रहा, देख लें तार आगे? अरे एक बार मुझे रास्ते में ही उन्होंने धमकाने की कोशिश किया, तो अगले दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हुआ क्या, मैं 2 लोगों से अकेले चला जाता था। मुझे क्या पता कि जो राजनीतिक लोग हैं ये गुंडागर्दी भी करते हैं। लोग कहते थे कि नहीं नहीं आप ऐसे अकेले मत जाइए, आपको परेशानी हो सकती है। मैं मानता था छोड़ो ना यार, मैंने किसका क्या बिगाड़ रखा है जो मुझे परेशानी होगी। लेकिन मेरे साथ घटना घट गई कल्याणपुर में, तो मैंने एसपी साहब को लिखा, तो उन्होंने मुझे कुछ सुरक्षा उपलब्ध करवा दिया और हमारे लोग भी नहीं छोड़ते। तो अब हम ज्यादा लोगों के साथ रहते, सुरक्षा भी है। अब कोई नहीं आएगा धमकी देने, क्योंकि धमकी देने आएगा तो उसका मामला बिगड़ जाएगा। कहीं ना कहीं तो डर था, तभी तो कल अपने सुरक्षा बढ़वा ली है। मुझे डर नहीं था, मैंने सुरक्षा नहीं बढ़वाया। मैं तो चाहता हूँ कि वो कर दे जो करना है। मुझे मारना है, पीटना है, गोली मारना है, सब कर दे। भाई जिस दिन आपकी मौत आनी है आ जाएगी, आप रोक लोगे नहीं। तो डर किस बात का? डरना किस चीज के लिए? डरने वाला में से मैं होता तो क्या अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता? नहीं। अजय, सुबोध जी लास्ट सवाल है, क्योंकि 11 तारीख को वोटिंग है, 7 तारीख है, 9 तारीख के प्रचार प्रसार जो बंद कर दिए जाएंगे, तो जनता से आप लास्ट अपील क्या करना चाहते हैं? एक ही अपील है सभी के माध्यम से, मोदी जी का चेहरा देखकर और लालू जी का चेहरा देखकर वोट मत दीजिए। प्रत्याशियों का चेहरा देखिए, जो प्रत्याशी समझ में आए उसको वोट दीजिए। अगर आपको जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें से जो आपको सबसे सही लगता है उसको वोट दीजिए। मोदी जी के नाम पे और लालू जी के नाम पे मत दीजिए। यही आग्रह है कल्याणपुर की जनता से। मेरा नाम शिवकुमार मिश्रा है, आप सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।